ये देखिए बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं, वी कॉल इट इनवॉइस प्राइस मेथड। हेड ऑफिस अप्लाइज invoice price method to hide facts/secrets of profit from branch. Goods sent to branch is inflated or cost of goods sent to branch is inflated and some loading profit is added to cost. ये added to cost so that branch manager can't understand the real cost. Following accounts are inflated and unloading is required to opposite side. Number one, opening stock. अभी मैं और समझा रहा हूं बच्चों. Goods sent to branch. Number 3, goods returned by branch. Number 4, closing stock. और number 5, goods in transit. All 5 accounts are related to goods. ये पांचों के पांचों अकाउंट किससे रिलेटेड है? गुड्स से रिलेटेड है. इनको बच्चों ऑपोजिट साइड में अनलोड करना होगा. जी
अब देखिए बच्चों, ये क्या कहानी है। आप भी कहेंगे कि सर ये क्या है, सॉरी क्या ले लिया, क्या करना है इसमें, कुछ बात समझ नहीं आ रही है। वही तो मेरा काम है समझाना मेरे बच्चों। दिस इज व्हाट इज माय जॉब टू एक्सप्लेन। और मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा, उससे पूरी बात समझाऊंगा। अब देखिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये देखिए बच्चों, एक मैं ब्रांच अकाउंट बना रहा हूँ, साथ साथ बनाना है। टू ब्रांच अकाउंट है। ओपनिंग स्टॉक 20,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच 1 लाख, ये कॉस्ट पे है। बैंक 10,000, बाय बैंक जो ब्रांच ने एचओ को भेजा 1,80,000, और क्लोजिंग स्टॉक 30,000 टू पी एंड एल, 210 और 130 में से 210 में से 130 गए 80, ये मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। जो ब्रांच मैनेजर है वो ये कहेगा, यार ये बड़ा हमसे कमा रहा है यार, हेड ऑफिस हमसे बहुत पैसे कमा रहा है, हम तो इसकी नौकरी कर रहे हैं। जी, तो बच्चों आपके सामने ये प्रॉफिट आ गई। अब आपका ये कहना होगा यहाँ पर कि सर इसमें अब हमें क्या कन्वे कर रहे हो आप। देखिए अब जरा ध्यान से देखना, मैं कलर बदल रहा हूँ। ठीक है, विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल। बच्चों बच्चे ही नहीं आए आज पढ़ने, कम आए बहुत, वेरी लेस इन नंबर। चलो खैर कोई नहीं। देखो बेटे, अब ओपनिंग स्टॉक में मैं 20% जोड़ रहा हूँ, इसको मैंने 24 कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक में मैंने 36 कर दिया। गुड्स सेंड टू ब्रांच को मैंने 120 कर दिया। आपको सर ये आप करने क्या लगते, सर मैंने कॉस्ट में 20% ऐड कर दिया। आईपी इनवॉइस प्राइस बना दिया। ये क्या कर दिया, इनवॉइस प्राइस बना दिया, मतलब कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इक्वल टू आईपी इनवॉइस प्राइस, और इसको कॉस्ट प्लस लोडिंग भी बोल देते हैं, इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, सो दैट कॉस्ट हाइड हो जाए। कॉस्ट कैन बी हिडन, क्या हो जाए, कॉस्ट छिप जाए। अब देखिए, जब यहां 24 करा तो मुझे ऑपोजिट में 4 लिखना पड़ेगा। ये स्टॉक रिजर्व 4 जोड़ा ना, 4 36 में कितना जोड़ा, 36 में 6 जोड़ा, तो स्टॉक रिजर्व 6 बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना जोड़ा था इसमें, 20। सर सेम प्रॉफिट आएगा, अभी भी टोटल बदल जाएगा, प्रॉफिट सेम रहेगा। वही क्वेश्चन जो मैंने कॉस्ट से किया पहले,
उसी क्वेश्चन को आप किससे कर दिया, आईपी से। आईपी क्या है, आईपी का मतलब है किससे किससे फैक्ट्स को छिपाना। किससे फैक्ट्स को छिपाना। आईपी का मतलब है बच्चों, असलियत को ब्रांच के स्टाफ से छिपाने के लिए आईपी का प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। असलियत को ब्रांच के स्टाफ से हाइड करने के लिए आईपी मेथड अडॉप्ट करते हैं। ये आईपी मेथड अडॉप्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, फिर से देख लीजिए, मैं फिर से बताने लग रहा हूं। मैंने पहले ये जो मैजेंटा कलर है बच्चों, इसमें 20 लिखा था और इधर 180 की ये कलेक्शन था। फिर मैंने क्या किया बच्चों, 20 को 24 कर दिया। क्या किया मैंने, 20 को क्या कर दिया, 24। कैसे किया 24, 20 में 20% जोड़ा, 24 बन गया और उस 4 को यहां लिख दिया। तो क्या फर्क पड़ा, 24 डेबिट और 4 क्रेडिट, नेट इफेक्ट सेम। नेट इफेक्ट क्या हो गया बच्चों, सेम। तो जितना मैं डेबिट में लिख रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, उतना ही मैं क्या कर दे रहा हूं भाई, जितना मैं बच्चों डेबिट में लिख रहा हूं उतना ही तो क्रेडिट कर दे रहा हूं। और गुड्स सेंट टू ब्रांच 1 लाख था, उसको काटा, क्या किया 120, तो 20 क्रेडिट में लिख दिया, गुड्स सेंट टू ब्रांच। 1 लाख को 120 बनाए, 20। आप कहेंगे ये नौटंकी कर क्यों रहे, अरे भाई यदि हम उसे बताएंगे कि ये 1 लाख का माल है, वो हमारे यहाँ नौकरी छोड़ के ब्रांच मैनेजर हमारा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, इसलिए हम उससे असलियत छिपाने लग रहे हैं। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक 30 की जगह 36 लिख दिया आईपी पे, इसको भी आईपी पे कर दिया, इनवॉइस प्राइस, गुड्स सेंट टू ब्रांच को भी आईपी। तभी तो लिख रहा था मैं, ये 5 अकाउंट आईपी पे आ सकते हैं। फॉलोइंग अकाउंट्स आर इन्फ्लेटेड, अनलोडिंग इज रिक्वायर्ड टू ऑपोजिट साइड, मींस these accounts can be shown at IP। इन अकाउंट्स को हम आईपी पे ले सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर स्टॉक वाला एक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और क्लोजिंग स्टॉक, ये दो थी।
इनको मैंने ऑपोजिट, देखिए यहाँ 36 किया था ये बच्चों, यहाँ 6 लिख दिया। आपको कह रहे सर बात तो वही है, 30 आ गया। यहाँ लिखा था यहाँ लिखा था 24, यहाँ 4 लिख दिया। ये देखो ये। फिर यहाँ लिखा था 120, यहाँ 20 लिख दिया। यहाँ 36 लिखा था, यहाँ 6 लिख दिया। तो प्रॉफिट वही का वही रहेगा। ये इनवॉइस प्राइस मेथड है। इसको बोलते हैं विच मेथड? इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं आपको बोल रहा हूं इनवॉइस प्राइस इज 1,50,000, लोड और प्रॉफिट is 25% of cost. Of cost. What is load? तो पता बच्चे क्या करते हैं, छुटते ही 25% निकाल देंगे। अब बच्चों इसमें देखो, यहां लिखा है ऑफ कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 1,50,000 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का 25%। क्योंकि कॉस्ट दे नहीं रखी तो कॉस्ट को एक्स मान लो, समझे? तब एक्स आएगा 120, तो प्रॉफिट आ जाएगा 30। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत ज्यादा। अरे भाई मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सेल्स या इनवॉइस प्राइस 1,50,000, लोड 25/100 ऑफ कॉस्ट। तो ये तो आईपी है ना, इसका कोई निकाल दूंगा मैं, ये तो आईपी है यार, आईपी का कोई निकाल दूंगा मैं। समझे? ये तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट नॉट गिवन, तो क्या करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट इज एक्स, तो लोड क्या हो जाएगा, एक्स का कितना 25%। क्लियर? अब देखिए, कॉस्ट प्लस कॉस्ट का 25/100 इक्वल टू आईपी, तो कॉस्ट एक्स प्लस एक्स का 25/100 इक्वल टू 150। अब ये मत बोलना हमें एक्स नहीं निकालना आता, फिर एक क्लोरोमेंट का ऐड आता है, वो बाल्टी में ही सिर्फ डुबो के बोलता है, दोबारा मत पूछना। तो बच्चे इतने भी लल्ले नहीं होने चाहिए ना कि ये भी नहीं सीख सके, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों, x इक्वल्स टू आ जाएगा 120। और इसका एक बच्चों अनदर मेथड है, कॉस्ट को 100 मान लो, प्रॉफिट को क्या मानोगे,
कॉस्ट का कितना जो लोड है 25%, तो जो आईपी है वो किसके बराबर हो गई, 125 के बराबर हो गया। आईपी जो है किसके बराबर हो गया, 125 के बराबर हो गया। जी, ऐसे में बच्चों हम क्या करेंगे, जो आईपी है उसका 25/125 कर देंगे, सीधा 30 आ जाएगा लोड। तो लोग ऐसे बोलते हैं 25/100 ऑफ कॉस्ट है, तो 25/125 ऑफ आईपी हो जाएगा। 30/100 ऑफ कॉस्ट है, तो 30/130 ऑफ क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा। 50/100 ऑफ कॉस्ट है, तो 50/150 ऑफ आईपी हो जाएगा। इससे आपको एक टेक्निक समझ आ गई। ऑफ कॉस्ट को क्या करो, ऑफ कॉस्ट को मतलब ये हो गया, ऑफ कॉस्ट टू ऑफ सेल्स बनाने के लिए क्या करेंगे, एड न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर। ठीक है, 20 मतलब n/100 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू n/100 प्लस n ऑफ आईपी। ये n का मतलब न्यूमरेटर है यहाँ। ये अब आप देखिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे, मैं भी करूंगा। ओपनिंग स्टॉक है आईपी पे 30,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच 3 लाख आईपी पे है। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ये भी आईपी पे है। एक्सपेंसेस borne by HO of branch 48,000। जी, अब इसके बाद है कैश सेल्स 60,000, क्रेडिट सेल्स 4 lakhs, कलेक्शन 3,60,000, ओपनिंग डेटर्स 10,000। ये आ गया। ड्रॉ ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस। ड्रॉ ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस।
ड्रॉ ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस। एक बार आप कोशिश कर लीजिए। मैं कर रहा हूं। ये देखिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अपने आप में। ठीक है, अब देखो यहां से मेरे बच्चों, जी बच्चों देखिए, ये है यहाँ, ये हमने ब्रांच अकाउंट बनाया आईपी पे। जी, ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। और लोड, क्वेश्चन में एक चीज और लिख दो, लोडिंग 25% ऑफ कॉस्ट। लोड 25% ऑफ कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन आईपी। ये इज इंक्लूडेड इन आईपी। ओपनिंग स्टॉक 30,000 आईपी पे। अब ओपनिंग स्टॉक बच्चों, ओपनिंग स्टॉक 30 बाय स्टॉक रिजर्व 30,000 का 25 बाय 125, 6,000। टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू डेटर्स, टू गुड्स एंड टू ब्रांच 3 lakhs बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, ये भी लोड है। 60,000। अब ऑपोजिट साइड में अनलोड करना है भाई, ये देखो कलर से पहचान लो, ये 30, ये 6 इसका है, ये 3 लाख है, ये 60 इसका है। अब यहां मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका लोड यहां आ जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है शायद, क्लोजिंग स्टॉक चेक करता हूं, दे रखा है 40,000 आईपी पे। टू स्टॉक रिजर्व 8,000,
तो आप बच्चों समझो ना मैं कर क्या रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बच्चों ये आ गया, ऑपोजिट साइड में अनलोड कर रहा हूं मैं। जी बच्चों देखो आगे। अब यहां से आगे मैं देख रहा हूं ओपनिंग स्टॉक 30, बिल्कुल ठीक। लोड 6000, गुड्स सेंड टू ब्रांच 3 लाख, उसका लोड 60,000, 25/125। ये लोड है ना भाई। टू बैंक, बाकी चीजें तो वही रहने वाली हैं। टू बैंक, बैंक ब्रांच के खर्चे जो हमने भरे था ना, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच बोर्न बाय एचओ 48, ग्रेट। बाय बैंक, जो ब्रांच ने हमें पैसे दिए, ब्रांच हमें पैसे देती है कैश सेल्स प्लस कलेक्शन 60 प्लस 360, 4,20,000। ठीक है। टू और क्लोजिंग, अब आएगा एक चीज और, डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस। डेटर्स के लिए आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम, क्योंकि एक्चुअली अकाउंट्स के रूल नहीं लग रहे हैं। मेमोरेंडम यहां आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। मेमोरेंडम में डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 10,000, और क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स 4 लाख, कैश या बैंक कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन जो मिलेगा वो क्रेडिट होगा ना। कुछ और बैड डेट्स वेड डेट्स होते तो ठीक था। कैरेट डाउन बैलेंस 4,10,000, 50,000 का बैलेंस आ गया भाई। इसको यहां लिख दीजिए, हेयर राइट डाउन 50,000। टू P&L, क्रेडिट माइनस डेबिट बैलेंसिंग फिगर, टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट माइनस डेबिट, आई थिंक लोडिंग अनलोडिंग हो गई, 3 चीजें थी बस। बात ये है बच्चों, आईपी मेथड का मतलब है वो जो गुड्स है वो ओवरलोडेड है, उसमें कुछ हमने फालतू जोड़ दिया जिससे कि किसको ना पता चले, सच का पता ना चले। 576 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 3,48 और 8,000। हमारा प्रॉफिट तो आ रहा है 180। आप चैट बॉक्स में बताइए क्या आ रहा है आपका, चेक कर लेता हूं मैं। 66 424 86 486 526 576, 576 माइनस 180 आ रहा है बच्चों, यही आ रहा है। बस ये हमारा प्रॉफिट आ गया जी। प्रॉफिट 180 नितिन, गुड 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 गुड, ये आ गया बच्चों हमारा आंसर।
ये हमने बच्चों क्या किया, ब्रांच अकाउंट बनाया डेटर्स अकाउंट के साथ जोड़ के और आईपी पे बनाया, इनवॉइस प्राइस पे, और कॉस्ट जो थी उसको बच्चों कॉस्ट आईपी पे था, ये देखिए 36 इधर अनलोड किया, 3 lakhs इधर 60 अनलोड किया, क्लोजिंग स्टॉक 40 इधर 20% अनलोड किया, ये डेटर्स की वर्किंग नोट में निकाल लिया। ये बच्चों हमारा इनवॉइस प्राइस मेथड हो गया। और ये एचओ बनाता है ब्रांच अकाउंट, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक डेटर्स लिखा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू बैंक फॉर एक्सपेंसेस, ब्रांच को जो पैसे भेजे, बाय स्टॉक रिजर्व क्योंकि स्टॉक इन्फ्लेटेड था, स्टॉक वाज इन्फ्लेटेड, ओवरलोडेड, वाई, जिससे कि हम असलियत छिपाएं। किससे छिपाएं? ब्रांच के स्टाफ से। क्यों छिपाएं? वो हमारे कॉम्पिटिटर ना बन जाएं, इसलिए हमको उनसे असलियत छिपानी है। We have to hide reality from them. ये स्टोरी है। ये है बच्चों कहानी इसकी। मेनली ठीक है। तो ये बच्चों एक ब्रांच का इनवॉइस प्राइस मेथड का क्वेश्चन किया हमने, इसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंट। कौन सी ब्रांच है? डिपेंडेंट ब्रांच। विच ब्रांच इज दिस? डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है बच्चों, फिर और प्रैक्टिस करेंगे कल। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, विश यू अ वेरी हैप्पी होली चिल्ड्रन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।